अपने मसीही जीवन में कभी कभी हम स्वयं को ऐसी परिस्थितियों के बीच खड़ा हुआ पाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि हमें कैसे व्यवहार करना है, यीशु के लिए कैसे खड़े होना है। तो ऐसे ही कुछ सवाल हमारे इन भाई बहनों के मन में भी थे, जिनके जवाब मैंने दिए। तो आइए देखते हैं उनके सवाल। जी, मेरा सवाल था कि जो टाइम हम चर्च में देते हैं ऑफरिंग्स, तो वो चर्च जो है जैसे कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज़ कर रहा है तो उसमें वो तो डिसाइड करता है कि पर पर्सन का इतना पैसा है, तो जो तो लोग दे पाते हैं वो ठीक है। तो चर्च बोलता है कि जो लोग नहीं दे पाते हम उनको ले जाते हैं, उनका पैसा हम भर देंगे। तो वो फंड से ही देते हैं जो इकट्ठा हुआ है वहाँ टाइट। तो ये क्या सही है कि वो पैसा जो है पिकनिक के लिए इस्तेमाल किया जाए? हाँ, मिशन ट्रिप है या चर्च की एक्टिविटीज़ है उनमें खर्च होता है, वो तो ठीक है। तो ये जो पिकनिक जा रहे हैं तो आपका पर्सनल व्यक्तिगत मामला हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। तो क्या एंटरटेनमेंट में ये पैसे खर्च किए जाएँ, ये ठीक है? इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी में आते हैं, तो चर्च को निपटना पड़ता है अपनी अपनी व्यवस्था के आधार पर कि हर चर्च को देखना पड़ता है कि उनकी फंडिंग्स क्या हैं। पहली बात तो कि कितनी फंड आ रही है, उस फंड से हमारे जो मुख्य कार्य हैं क्या वो निपट रहे हैं, पहले तो वो देखना होता है। अगर उस चर्च के फंड से सारे कार्य नहीं निपट रहे हैं तो फिर हमारे को ज़्यादा पिकनिक वगैरह प्लान करने का ऑप्शन होता ही नहीं है उसमें। अगर तो बाकी काम अच्छे से निपट रहे हैं, यानी कि अगर चर्च ने किसी को रखा हुआ तनख्वाह पे, उसकी तनख्वाह टाइम से जा रही है, बाकी जो चर्च चलाने के जो जितने भी खर्चे हैं सारे आराम से पूरे हो रहे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, तो हम उसको दूसरी एक्टिविटीज़ में डालते हैं। लेकिन जब बात आती है कि कोई पिकनिक जाना है या कैंप जाना है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, वो चर्च के खर्चों से बाहर की चीज़ होती है। तो हर मनुष्य जो है वो अपने अपने जेब से खर्च करके इकट्ठे जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन खर्चा सबका अपना होता है। तो अब समस्या ये आती है कि चर्च में कुछ लोग तो उसको अफोर्ड कर पाते हैं, उनके पास पैसा होता है, लेकिन कुछ दूसरे भाई बहन होते हैं जिनके पास नहीं होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसका जो जवाब है वो ये है कि पहले तो चर्च को ये निर्णय लेना होगा कि क्या हमारे पास इतना फंड्स है कि हम किसी और को जिसके पास नहीं है उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले तो वो देखना पड़ेगा। उनके सारे मुख्य कार्य निपट गए, हमारे पास फिर भी पैसे बचे हैं, तो हम चलो कुछ कर सकते हैं। जैसे कि याकूब की किताब में जो दूसरे अध्याय में जो लिखा हुआ है कि जितने भी काम करने हैं हमें, कि जो अगर भूखे हैं तो उनको खाना खिलाना है, जो या विधवाएं हैं तो उनकी देख रेख करनी है, या जो निर्वस्त्र हैं उनको कपड़े देने हैं, तो ये सब कार्य जो है हमें बैलेंस के साथ करना है। संतुलन होना चाहिए इसका कि क्या हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चर्च वालों पे बहुत बोझ डाल दिया कि भाई हमें ये काम करना है, कल उस बस्ती में जाना है, वहाँ खाना बांटना है, तो सब लोग जो है 500-500 रुपये जमा करो। नहीं, इस तरह के बोझ नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि जितने भी दशमांश दिया जाता है और भेंट दी जाती है वो अपनी इच्छा से दी जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लव ऑफरिंग देते हैं कि चर्च में कोई बीमार हो गया तो हम कहते हैं कि ये भाई बीमार है, इनका खर्चा ज़्यादा है, तो आप लव ऑफरिंग जो उसको बोलते हैं कि अपनी इच्छा से अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें कोई रकम ऐसी निर्धारित नहीं होती है। इसी तरीके से जो पिकनिक वाला आता है तो उसमें एक समस्या जो हमारे देश में आती है वो ये है कि ये तो सही है कि कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो भी बोलेंगे हमारे पास नहीं है। पास्टर पूछेगा भाई तुम नहीं आ रहे हो पिकनिक में? नहीं, हमारे पास। तो उस समय चर्च को सच में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैसा चर्च का है टाइथ ऑफरिंग से आ रहा है वो हमें बहुत सोच समझ के सही जगह पे खर्च करना है। तो पहली बात तो ये है कि पास्टर को ये पता होना चाहिए अपने चर्च मेंबर्स के बारे में कि भाई उसमें से वाकई में ज़रूरतमंद कौन है जो वचन में तो बढ़ रहा है लेकिन उसके पास पैसे होने की संभावना कम है, और अगर उसने रजिस्टर नहीं किया है तो मैं उससे पूछूं कि भाई तुम नहीं आ रहे हो, कोई वजह तो नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं। और वो अगर सच्चा मसीह होगा जो वचन में बढ़ रहा होगा और पास्टर को मालूम है, तो वो बोलेगा हाँ वो अभी बेटे का थोड़ा खर्चा आने वाला पढ़ाई का, तो इसलिए हम उसके लिए पैसे बचा रहे हैं। आम तौर पे वो जो सच्चा मसीह होता है ना, वो अपने आप नहीं आएगा कभी भी बोलने के लिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे जाना है। बहुत ही रेयर होगा ऐसा कोई बोले, आम तौर पे नहीं बोलेंगे वो। लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है? पास्टर की। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ छोटा ग्रुप रहेगा तो पास्टर सबको बहुत करीब से जानता है, जितना बड़ा चर्च होगा तो नहीं जानता है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता था कि कभी कभी जो बड़ा ट्रिप जाते होते थे बहुत एक्सपेंसिव, हम नहीं जा पाते थे, लेकिन हम बोलते भी नहीं थे। तो संतुलन कहाँ बनता है? संतुलन यहाँ बनता है कि अगर आपको वास्तव में मालूम है कि जो ये मनुष्य है ये सच में नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके पास धन की कमी है और मैं जानता हूँ, तो मैं अपने आप ही अप्रोच करूँगा कि भाई इस बार हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ भी आओ और आपका जो खर्चा है वो चर्च से दे देंगे। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पास्टर या लीडर ले रहा है वो चर्च की तरफ से एक प्रतिनिधि बन के ले रहा है,
अकेला नहीं ले रहा है कि मुझे उत्तम बहुत पसंद है तो मैं उसको ले जाऊंगा, नहीं, वो चर्च का प्रतिनिधि है और वो देख रहा है कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भाई भी आए, कभी आ नहीं पाता बेचारा, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो मैं अपनी तरफ से इस भाई को बोल देता हूँ, तो वो संतुलन बन जाता है। लेकिन साथ में जो दूसरे आपको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमारे पास भी नहीं है, भाई हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि उनको पता चला कि वो दूसरे का पैसा दे दिया, हमारे देश में ये प्रॉब्लम होती है, तो पास्टर को बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्या मैं चर्च का पैसा ऐसे बिना वजह लोगों में बांटता फिरूं, ये बुद्धि उसमें होनी चाहिए। तो वो विनम्रतापूर्वक कह सकता है कि नहीं भाई हम सिर्फ 1 या 2 को ही कर सकते थे, तो इसलिए हम आपको नहीं कर सकते। उन्हें विनम्रतापूर्वक मना करना पड़ेगा उस काम के लिए, क्योंकि वो जो पैसा है वो कई जगह पर काम आना है। तो अगर कोई चर्च ऐसा है जहाँ पर कि उसके पास बहुत ज़्यादा फंड आ रहे हैं, लोग टाइथ एंड ऑफरिंग बहुत दे रहे हैं, तो वो अपने आप ही समझ में आता है कि किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो पैसा बहुत फालतू भी पड़ा हो सकता है उनके पास। लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पर चर्चों में, क्योंकि वचन में बढ़ने वाले विश्वासी कम होते हैं किसी भी मिनिस्ट्री में। तो वो जाहिर सी बात है, जब वो वचन में बढ़ता है तभी वो प्रभु के कार्य के लिए देता है। तो वो वचन में नहीं बढ़ते हैं, चर्च में तो आते हैं, तो वो देते भी नहीं है। तो चर्च को आमतौर पर कमी रहती है, मिनिस्ट्रीज में आमतौर पर कमी रहती है। तो इसलिए पास्टर को बहुत सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए कि वाकई में मैं जिसकी मदद करने जा रहा हूँ क्या उसे देना उचित है, क्योंकि मेरी जो जवाबदारी है वो पूरे चर्च के फंड्स की है, तो उतना ही देना चाहिए। तो उसके जगह पर अगर दूसरी कोई जगह आती है जहाँ पर हमें लगता है कि पिकनिक में देने से अच्छा तो मैं इस भाई के बच्चे की फ़ीस भर देता हूँ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं पिकनिक में इसको नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दूसरी जगह मैं उसकी आर्थिक मदद कर सकता हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी है तो उस भाई की मैं वहाँ करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो संतुलन है, ये जो बुद्धि है, वो पास्टर में होनी चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि एक मसीही के परिवार में मसीही तो हैं, लेकिन उसको समझने वाला अगर कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, परिस्थितियाँ आती हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करता है और उसको ज़रूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसकी बात समझ सके। तो उसको ऐसा कोई दिखाई ना दे, तो कोई समझने वाला नहीं है, बल्कि समझाने वाले तो मिल ही जाते हैं, तो फिर वो क्या करे? तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि ये समस्या खासकर हमारी जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री है उसमें बहुत से दर्शकों के साथ है, बहुत से सब्सक्राइबर्स जो भाई बहन हैं उनके साथ आ रही है। क्योंकि पहले वो किसी ना किसी चर्च में भी जाते थे, फिर जब वो हमारे संदेशों से बाइबल को सही तरीके से सीखने लगे और डॉक्ट्रिन्स और शिक्षाएं गहराई से सीखने लगे, तो उन्हें समझ आया कि उनके चर्च में जो सिखाया जा रहा है वो सही नहीं है डॉक्ट्रिन्स। तो अब उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उन्हें निरुत्तर कर रहा है कि तुम ऐसी जगह पे क्यों जा रहे हो जहाँ गलत डॉक्ट्रिन सिखाते हैं। तो उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। तब उनका सवाल होता है कि भाई अब तो हम अकेले रह गए हैं, तो फिर किसी भी बात के लिए डिप्रेशन आता है, कोई समस्या आती है, तो हम क्या करें, हमारी तो कोई ऐसी संगति है नहीं। तो उसका एक आंसर ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये वो चरण है जहाँ हमारी मिनिस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अभी के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि काउंसलिंग की जहाँ तक बात आती है, आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर बाइबल सिखाता है कि पवित्र आत्मा जो है वो आपका काउंसलर है, वो आपका हेल्पर है, सहायक है, जो आपको टाइम से काउंसिल देगा। तो आप फिलहाल जो संदेशों में बढ़ रहे हैं, हमारे जो सारे मैसेजेस आप देखते हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपकी जो परिस्थिति है उस समय की, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी संदेश में जिक्र होगा। आप देखना, हमने बहुत मेहनत से करीब 400 तो यूट्यूब पे डाले हैं, और इसीलिए क्योंकि आप वेबसाइट में भी हो, इसलिए हम सभी दर्शकों को कहते हैं कि बहुत सारे जवाब तो आपको आयतों से मिलेंगे जिनको हम आयत दर आयत सिखा रहे हैं, वेबसाइट में है वो। तो जब आप वेबसाइट में आएंगे और उनको भी देखेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और जब सवालों के जवाब मिलते हैं तो डिप्रेशन चला जाता है। परिस्थिति के आधार पर भी मिल जाएंगे कि मेरी आर्थिक अवस्था ये है, या घर में कोई बीमार है, उन सबके भी जवाब आयतों में होते हैं। तो इसीलिए वेबसाइट से जब जुड़ जाते हैं आप, तो यूट्यूब के मैसेजेस भी हो गए पूरे और वेबसाइट के भी हो गए, दोनों मिला के आपकी परिस्थिति के लिए काउंसलिंग तो आपको पवित्र आत्मा दे देगा। लेकिन फिर भी एक मसीही को पर्सनली कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे वो बात करे। तो उसके लिए तो मेरा निवेदन यही है कि फिलहाल आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि मैं वचन में बढ़ता जाऊँ। जब तक मुझे कोई मिलता नहीं है संगति करने के लिए भाई बहन, तब तक आप मुझे काउंसिल करें और मुझे बताएं कि मुझे इस डिप्रेशन से कैसे निकलना है, या कोई भी सवाल है मेरे मन में तो उसका उत्तर कौन से वीडियो में है। प्रार्थना पूर्वक आप देखेंगे जब उन संदेशों को, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। साथ में हमारा जो उद्देश्य था कि ये जो फर्स्ट हमने ऑफिशियल मीटिंग करी जिसमें कि आप पर्सनली एक दूसरे को मिल रहे हो,
तो इसलिए इसमें क्या लाभ होगा कि जब आप अभी इनके नंबर्स एक्सचेंज कर लेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप उनमें से किसी को फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं ये सब हमारे वेबसाइट से जुड़े हैं, बहुत गहराई से वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये भी इन बातों में काउंसिल कर सकते हैं। आप किसी से भी बात करेंगे और बोलेंगे ये सिचुएशन चल रही है, तो आपको भले ही पर्सनली कोई नहीं मिल रहा मिलने के लिए, लेकिन फ़ोन के द्वारा आप उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं उस सिचुएशन के लिए। तो फिलहाल की ये अवस्था है, लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया कि आगे ग्रुप्स बनेंगे, आपको भी ये करना पड़ेगा कि जाके लोगों को सुसमाचार सुनाएं या किसी को पर्चा दें, तो आपको अपने बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे जो वचन में बढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप किसी भी भाई से जो यहाँ पर हैं या किसी भी बहन से आपको लगता है कि हाँ ये बड़ी बहन है, इनको लगता है कि अच्छी नॉलेज है, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई काउंसलिंग परमेश्वर उनके माध्यम से करेगा, क्योंकि मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे संभव नहीं है कि मैं हर एक को फ़ोन सुनूं और काउंसलिंग दूं, क्योंकि मेरा सारा समय उसमें चला जाएगा। पर इस मीटिंग का एक उद्देश्य ये भी था कि आप लोगों को कुछ और नंबर्स मिल जाएं। अभी तक आपके पास ऐसे नंबर्स नहीं थे, हम किसी के नंबर शेयर नहीं करते थे, लेकिन अब आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक चरण जो है वो पार हो गया, जहाँ आपके कम से कम 4 या 5 नए भाई बन गए। तो आप फ़ोन कर सकते हैं, भाई मैं थोड़ा परेशान हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो वो जानता है कि आप बिल्कुल जेन्युइन रीज़न से फ़ोन कर रहे हैं, तो वो अपने बोलेगा हाँ भाई मेरे को इस टाइम पे फ़ोन करना है, मैं बात करता हूँ। तो देखना आपका समाधान निकलेगा। तो शुरुआत के लिए इतना रखें, आगे इससे भी बेहतर फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो जाएंगी जैसे जैसे हमारी मिनिस्ट्री बढ़ती जाएगी। सर, हम जब प्रभु की एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना में कि हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, तो मैं ऑफिस में कैसा महसूस करता हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टैंड, जैसे प्रसाद ना लेना, कुछ पार्टी अरेंज होती हैं, ये सब पे स्टैंड लिया है। तो मेरे दोस्त और मेरे जो इमीडिएट बॉस है जिसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, उनको पता है कि मैं मसीही हूँ और ये सब चीज़ों से मैं बच जाता हूँ। अब मेरे पास कोई आता भी नहीं है। पर जो मेरे इमीडिएट बॉस है उसको पता है कि मैं ये सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा, तो मुझसे अब नहीं पूछता। लेकिन अब मेरा 2-3 स्टेप बाद का जो बॉस रहेगा, जैसे जीएम या उसके ऊपर का, उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, उसको डिटेल में उतना नहीं पता। तो उन लोगों को समस्याएं कैसी आ जाती हैं, मैं जैसे एक उदाहरण बताऊंगा कि मान लीजिए जीएम को कोई अपॉइंटमेंट लिया है कि मैं फ़लाना दिन पे आऊँगा जीएम से मिलने के लिए। जीएम ने उसको अपॉइंटमेंट दे दिया और जीएम फिर मेरे को डायरेक्ट कॉल करके बोलता है कि जब वो आएगा उसको मना कर देना। अब परिस्थिति ऐसी ट्रायंगल में बन जाती है कि मैं अगर उसको मना करूं तो जीएम के ऊपर वो कि देखो जीएम बुलाया है, ये ऐसा कुछ कह रहा है कि मना कर रहा है, मतलब जीएम ने मुझे मना किया है कि आप बोल देना कि वो मना नहीं आए, और वो बंदा मुझको कॉल करके मुझे अब झूठ बोलना पड़ेगा कि जीएम है ही नहीं। तो ऐसा परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो ये बहुत कठिन हो जाता है मेरे को कि मैं जीएम का भी बात मानूं, उसको भी झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे कि जबकि जीएम है ऑफिस में, मैं बोलूँगा कि नहीं है। तो ऐसा एक ट्रायंगल टाइप का परिस्थितियों में फंसता हूँ, तो वहाँ पे मुझे मुसीबत आती है। तो इसको कैसे हम संभालें सर? ये सवाल जो आपका है ये दिलचस्प भी बहुत है और गंभीर भी बहुत है, क्योंकि बहुत से मसीही इस तरह की परिस्थिति से जूझते हैं रोज़ अपने कार्यस्थल पर, ऑफिस में या रिश्तेदारों के बीच में, जहाँ कहीं ना कहीं उनको झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि संसार तो उसको झूठ नहीं मानता है इस तरह की बात को। उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, भाई तुमको बोलना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर कहीं नौकरी करते हैं, आप मसीही हैं और बाइबल हमें झूठ बोलने के लिए मना करती है, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही आप काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ऑफिस के लिए, लेकिन वास्तव में आप यीशु के लिए करते हैं। और यीशु ने आपको बोला है कि जो भी काम मेरे लिए करोगे वो सच्चाई के साथ करोगे हमेशा। तो ये एक आपके लिए दुविधा होगी कि आप अपने इतने बड़े बॉस को क्या बोलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो मन से ये भय निकाल दीजिए कि अगर मैं कुछ बताऊँगा तो वो बॉस मेरी बात को मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, नाराज़ हो जाएगा। ये फैसला हम प्रभु पे छोड़ते हैं, क्योंकि हम तो उसके बताए मार्ग पे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सर मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन एक रिक्वेस्ट करनी है। तो बोले हाँ बोलिए। उसके लिए मना नहीं करेंगे वो आपको। छोटी सी बात है सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ और बाइबल के आधार पर अपना जीवन जीता हूँ, और उसमें बाइबल में हमें इस बात के लिए समझाया गया है कि परमेश्वर किसी भी प्रकार के छोटे से बहाने को भी, छोटे से झूठ को भी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो उसके चरित्र में नहीं है, परमेश्वर के चरित्र में। वो हमेशा बोलता है कि हर परिस्थिति में आपको सच ही बोलना है, बाकी वो संभालेगा। तो इसलिए मुझे बहुत दुविधा होगी सर कि मैं अपने विश्वास से हटकर ये बात नहीं बोल पाऊँगा। तो आप कुछ और मुझे बता दीजिए, कोई ऐसा विकल्प निकाल दीजिए
कि आपका काम भी हो जाए और मुझे भी ऐसा ना लगे कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा आपको उनको बताना पड़ेगा। तो हो सकता है उनके लिए बहुत नई बात हो ये कि अरे भाई ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। हो सकता है कि वो नाराज़ भी हो जाए, लेकिन जितनी विनम्रता से आप बोलोगे तो उसके आधार पर वो सोचेगा ज़रूर कि ठीक है यार, क्या ज़रूरत है मैं इसको इतना झूठ बोलने के लिए मजबूर करूँ, मैं कुछ और रास्ता बता देता हूँ इसको। ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपने कभी ट्राई नहीं किया तो इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि क्या दूसरा रास्ता निकल सकता है। आमतौर पर हम सांसारिक तौर पर सोचते हैं कि अगर मैंने बोला वो नाराज़ हो जाएगा, मेरी नौकरी का खतरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमारे मुंबई वाले चर्च में एक बार ऐसा हुआ था कि एक भाई ने गवाही दी थी और अच्छी लगी थी मुझे कि वो बहुत अच्छे लेवल पे थे और उनको किसी चाइनीज़ बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए विदेश भेजा जा रहा था। तो उनको बताया गया था कि जब वहाँ जाएंगे वहाँ पे तो वो आपको वाइन ऑफ़र करेंगे, तो आपको वाइन पीनी है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक स्टैंड लिया। उन्होंने बोला कि देखिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ और बाइबल के आधार पर किसी भी प्रकार का शराब अल्कोहल लेना उचित नहीं है परमेश्वर की नज़र में, मैं नहीं ले पाऊँगा। तो ये उन्होंने बोला नहीं डायरेक्टली वहाँ पे, इन्होंने मन में सोचा कि मैं जब उस बड़े अधिकारी से मिलूंगा चाइनीज़ तो उनको डायरेक्टली बोल दूंगा मैं ये उन्होंने मन में ठान लिया। अंदर पूरे प्लेन में उनकी दुविधा चल रही थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा और मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन उन्होंने बोला प्रभु मेरे लिए ज़्यादा बड़ा है। तो वो बहुत बड़ा जो लाखों का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था चाइना से, ये वहाँ गए और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उनको बहुत बड़े होटल में डिनर के लिए बुलाया गया और वो बॉस आए, उन्होंने वाइन मंगाई, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि ऐसे ही होगा, वहाँ पर उनका रिवाज ये है। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखिए ये है, बड़ी विनम्रता से कि ऐसा है, प्लीज़ माइंड मत कीजिए, लेकिन ये सच्चाई है, मैं नहीं पी सकता हूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो जो बॉस था बड़ा वाला, उसको बड़ा अच्छा लगा ये कि इसने बिल्कुल साफ साफ अपना विश्वास मुझे बताया, ये बिल्कुल सीधा आदमी है, सिंसियर है। तो उसने बोला अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, जो भी लैंग्वेज में उसने बोला ट्रांसलेटर ने उसको बताया कि आपने अच्छा वो मुझे बता दिया, हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, आपके लिए हम जूस मंगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले क्यों डरें, पहले एक बार एक कदम तो उठा के देखें कि प्रभु हमारी सहायता किस तरीके से करता है। ये ज़रूर है कि कभी कभी थोड़ा सा सताव आ सकता है, लेकिन प्रभु फिर भी ये कहता है कि मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा ना कभी तुझे छोड़ूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो हम क्यों ना हम उस प्रभु के लिए कार्य करें जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो बॉस वगैरह भी धीरे धीरे समझेंगे ना, जब आप स्टैंड लोगे कि अरे भाई एक ऐसा अनिल कोयरी भी है जो रिश्वत भी नहीं लेता है, तो हम उसको गलत काम के लिए बोलेंगे ही नहीं। तो बल्कि आप अपना ही रास्ता साफ करते जाओगे धीरे धीरे उस ऑफिस के एनवायरनमेंट में कि भाई इसको ऐसे कामों में मत डाला करो, तो रिस्पेक्ट आपकी अलग से बनेगी, ये मेरा विश्वास है। ब्रदर, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे बैंक में कुछ वेलफेयर फंड होते हैं जिनको दीपावली के समय में कुछ पैसे जो है जितने बैंक के मेंबर हैं उसके अनुसार निकाले जाते हैं और उन्हीं पैसों को कुछ बांट दिया जाता है और उनसे ही कुछ मिठाई खरीद ली जाती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? तो माधुरी, आपका यह सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब वैसे तो मैंने अपने एक संदेश में यूट्यूब पर दिया हुआ है, जिसका शीर्षक है कि इस दिवाली में हिंदुओं से माफ़ी। तो उसमें ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर तो किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है कि हमारे देश में मुख्य धर्म जो है हिंदू धर्म है, क्योंकि 84% हिंदू है। इसलिए जितनी भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसेस हैं, उन सब में जो मुख्य त्यौहार है वो दिवाली होता है। ज़्यादातर लोग हिंदू होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी वेलफेयर करना होता है या बोनस देना होता है, तो उस दिन को वो शुभ मानते हैं, सबसे बड़ा दिन मानते हैं, तो वो उस दिन को आपको सब कुछ देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मसीही विश्वास क्या कहता है, दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि अगर किसी अन्य धर्म का कोई रीति रिवाज जो नॉर्मली होते हैं, पूजा वगैरह कुछ भी, तो उसका प्रसाद लेना हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो आस्था है वो यीशु मसीह पर है, किसी और पर, किसी मूर्ति पर नहीं है। तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब आपको ऑफिस के कार्य से कुछ दिया जाता है तो आप ये मत देखिए कि वो दिवाली के दिन दिया जा रहा है, वो वेलफेयर का फंड आपको मिल रहा है। और उस संदेश में भी मैंने बताया था, हिंदू कंट्री होने की वजह से वो दिवाली के दिन दिया जा रहा है। अगर कोई इस्लामिक देश होगा तो वो ईद के दिन या अपने किसी मुख्य त्यौहार के दिन ही देगा आपको, वो उस समय वो हिंदू त्यौहार के दिन नहीं देगा, क्योंकि उनकी कंट्री में वो मुख्य त्यौहार है। उसमें कोई क्रिश्चियन जाएगा तो भी उसे ईद के दिन ही मिलेगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, वहाँ पर ये सारे फंड्स, बोनस सब क्रिसमस के टाइम पे मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वहाँ कोई हिंदू होगा तो वो समझ जाएगा इस बात को कि इनका मुख्य त्यौहार ही है। तो आपको उसे लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि साल में आपका अधिकार है
चाहे वो बोनस हो, वेलफेयर फंड हो, उसमें आपका पूरा अधिकार है। जिस चीज़ से आपको दूर रहना है वो ये है कि ये बहुत संभव है कि वो उसमें कोई ऐसा कोई पूजा रखें और पंडित को बुलाएं और कुछ रीति रिवाज करें, तो उनसे आपको दूर रहना है। लेकिन जो आपका हक बनता है, चाहे वो कैश में बन रहा है, कोई गिफ्ट मिल रही है, कोई मिक्सी मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, वो आप बिल्कुल निश्चित होकर ले सकते हैं, क्योंकि वो आप अपने अधिकार का ले रहे हैं। वो आप उनके ईश्वर का या उस त्यौहार से संबंधित नहीं है आपके लिए। वो सिर्फ ये एक इत्तेफाक है कि वो उस त्यौहार के दिन ये अपने सुविधा दी जा रही है अपने सारे स्टाफ को, तो आप बिल्कुल निसंकोच उसको ले सकते हैं। मेरा सवाल है कि जब ये ऑफिसेज में कुछ त्यौहार आने वाले होते हैं तो उसके लिए वो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि चलो भाई अभी होली आ रही है तो अपन सब मिलके जो है खाना मंगाएंगे और खाएंगे, तो क्या हमें उनके साथ उस खाने में सहभाग देना चाहिए? क्योंकि वो उस समय होली नहीं खेल रहे, होली तो कल है, लेकिन होली के नाम पे तो खा रहे हैं। हाँ, ये सवाल भी बहुत अच्छा है और व्यवहारिक है। अक्सर ऑफिसेस में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे मैंने अपने संदेशों में बताया हुआ कि हमारा जो पर्पस होता है किसी भी चीज़ को हाँ बोलना या ना बोलना, वो इस बात पर आधारित होता है कि हम किस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं या किस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं। अगर कोई कहता है कि हम ये होली आज मना रहे हैं, आज खा लेते हैं हम, तो भले ही होली कल है लेकिन संदर्भ फिर भी होली का ही है। तो एक तरीके से होली की सेलिब्रेशन है या दिवाली की सेलिब्रेशन है वो। तो अगर हम उसमें शामिल होते हैं तो फिर हम उस रीति रिवाज को, उनके धर्म की आस्था को, उनके ईश्वरों को पुष्टि कर रहे हैं। हम तो उनको कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, हम तो नहीं मानते इन बातों को, तो इसलिए हम अपने आप को अलग ही रखेंगे उससे। स्पष्ट रूप से मना कर देंगे कि देखिए मैं होली सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, ना दिवाली करता हूँ। और वहाँ पर आप बता भी दीजिए कि मैं सिर्फ एक ही सच्चे परमेश्वर को मानता हूँ, यीशु मसीह, जो सबका परमेश्वर है। तो मेरे लिए तो ना होली है ना दिवाली है, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद भी अगर वो कहते हैं अच्छा भाई ठीक है तुम मत मनाओ होली, लेकिन हमारे साथ खाने के लिए बैठ जाओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि अगर आपको खाने की इच्छा है, साफ़ सुथरा खाना है, कोई शराब नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉन्शियंस है, आपका जो अंतरात्मा है, वो क्लियर कर दिया आपने, संदेश भी दे दिया। उसके बाद आपने अपने आप को उस त्यौहार से अलग कर लिया कि अब मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खाने के साथ तुम्हारे साथ बैठने में मुझे आपत्ति नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर तब खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लियर नहीं किया है या आप नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप ना खाएं, अलग रहें, क्योंकि वो दोनों त्यौहार हम नहीं मनाते हैं। किसी भी तरीके का और भी कोई भी त्यौहार किसी भी धर्म का हम नहीं मनाते हैं। इससे एक ये भी लाभ होता है, उनको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि अच्छा इनका विश्वास क्या है। क्योंकि समस्या ये है कि मसीही कौन होता है ये क्यों नहीं मालूम है आपके ऑफिस में किसी को भी, या इनके ऑफिस में या उनके ऑफिस में आज तक मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि सही शिक्षाएं मिली नहीं है, मसीहत सही रूप से आई नहीं है। इसकी वजह से हमारे देश में किसी को पता ही नहीं है कि वास्तव में मसीहत होती क्या है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान एक ही है कि आप वचन में बढ़िए, यीशु के लिए स्टैंड लीजिए, धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए कि भाई मैं जो हूँ ऐसा हूँ, मेरा ये विश्वास है। उससे दो लाभ होंगे, लोग समझ जाएंगे कि भाई ये मनुष्य ये विश्वास करता है, इसके विश्वास का सम्मान करो। दूसरा, उस विश्वास से जो आपके चरित्र में जो परिवर्तन आएंगे उससे दूसरे भी प्रभावित होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको फॉलो करने लगेगा। हो सकता है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास भी करे एक समय के बाद। तो ये सब लाभ भी उसके बाद होते हैं। तो वो जीत हमारी बुद्धि से नहीं मिलने वाली है आपको, वो आपको परमेश्वर की बुद्धि से मिलेगी। और हमारे पास है वो खजाना जो लोगों के पास नहीं है भाई, हमारे पास है वो आत्मा जो लोगों के पास नहीं है, तो इस्तेमाल करो ना। अब जागो, मैं वो कहता हूँ ना कि जागो और लोगों को बताओ। अपने चारों तरफ का माहौल, जो प्रेशर आपके ऊपर संसार डालता है, उसको दूर करना सीखो परमेश्वर की शक्ति से। सीखो कि नहीं मैं बताऊंगी, चाहे मुझे 10 बार बताना पड़े, लेकिन जितनी बार आप बताते जाओगे उतना आपका एनवायरनमेंट खुलता जाएगा। तो अब 4 लोग जानते थे, कल 5 जान रहे हैं, कब 10 जान रहे हैं। एक टाइम आएगा जब आपका एनवायरनमेंट सही हो जाएगा। हमारी टीम ये जानने को बहुत उत्सुक थी कि हमारे इन सब भाई बहनों का इन 2 दिनों की मीटिंग में कैसा अनुभव रहा। तो आइए उनसे सुनते हैं। यहाँ पे आके मुझे बहुत आनंद मिला और एक चीज़ मैंने जाना, यहाँ पे ज़रा सा कुछ भेदभाव नहीं है, मतभेद नहीं है। क्या है, कलीसियों में थोड़ा मतभेद रहता है, लेकिन हमारा एक ही शिक्षाएं हैं और एक ही मन होके हम एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये लगा है कि अभी यहाँ पर किसी में भेदभाव नहीं है और फ़र्क नहीं है कोई भी, और झूठी शिक्षा बिल्कुल नहीं है, और कोई अपने आप को बड़ा चढ़ाकर ये नहीं बता रहा कि मैंने ये पाप नहीं किया या मैं बाइबल की इतनी शिक्षाओं को फॉलो करता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ऐसा कोई नहीं है, सब एक समान, एक भाई जैसे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सारी अरेंजमेंट ये वो इतना अच्छे से किया, और ऐसे लग नहीं रहा है कि कहीं बाहर आए, जैसे हमारा ही कोई और घर है, उधर आए सुमित भैया और गीतू के घर पे। बहुत ही होमली और फ्रेंडली, बहुत अच्छा लग रहा है।
जिनकी वीडियोस में जिन्हों हम देखा करते थे, उनके साथ हमें रहने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है ये 2 दिन। और शायद ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही जो याद है वो बहुमूल्य रहेगा मेरे लिए। मैं तो घर पे और घर से काम, काम से घर, और शांत रहता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो जोक याद किए होते वो सारे काम कर गए थे और वो पुराने जोक थे मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है और बहुत हंसी मजाक की थी और कोशिश भी की हंसाने की, और कुछ लोग हंसे भी। और जो अनुष्के थे वो भी काम करे। एक्चुअली वो ना मैंने प्रयोग किया था कि काम करते हैं नहीं करते, लेकिन अच्छा है मैं सक्सेसफुल हो गया। मेरे कुछ अनुष्के थे जैसे कि नुस्खे मेरे कुछ नुस्खे थे जो कि जैसे कि दीदी के गले में प्रॉब्लम थी और जोसफ भैया की थी और सुमित भैया की थी, तो मेरे पास था मेडिसन, तो मैंने सोचा कि दिया जाए और मैंने दिया भी, तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी इन्जॉय भी किया। बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली, शायद मैं लाइफ में कहीं सीख ना पाता, यहाँ सीखने को मिला और काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। मुझे इन 2 दिनों में वो इतना आनंद, जो रियल एक जॉय होता है ना, जो गॉड जॉय की बात करता है, वो मुझे एक्चुअली फील हुआ क्योंकि निशा और माधुरी मेरे साथ रहे। कुछ उन्होंने अपनी बातें शेयर करी, मैंने भी उनको शेयर करी, और दूसरे भाई बहनों से जब मैं मिली, वो इतनी दूर से सफ़र तय करके आ रहे हैं और उनके अंदर वो पैशन दिख रहा था कि हम जाएंगे, हम जोसेफ भैया से मिलेंगे, सीखेंगे वो बातें, और सबकी एक जैसी बातें। मतलब पूरा दिन निकल गया, वक्त का पता नहीं चला और सिर्फ परमेश्वर की बातें हो रही हैं और एक दूसरे की बातें, एक्सपीरियंस सुन रहे हैं कि तुमने ऐसे कैसे स्टैंड लिया, ये कैसे हुआ। तो मुझे लग रहा था कि ये सब जो हमारे जैसे ही है, एकदम सिंपल, और सबका दिल एकदम परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। उनके दिल में बहुत प्रेम मुझे सबके अंदर दिखाई दिया और एक आत्मा है और एक मन है और बहुत अच्छा है, मेमोरेबल मोमेंट है मेरी लाइफ का। तो मैंने तो बहुत आनंदित फील किया उनके लिए साथ रहने में भी, उनकी हेल्प भी करने में, जो भी मैंने किया, और मैंने गॉड के लिए किया और अपने भाई बहनों के लिए किया। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने जोसेफ सर के मन में ये अनुग्रह डाला कि ऐसी कलीसिया बनाए जहां हम सब मिल के एक जैसा सोच पाए, और ये इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज हम मिल पाए हैं। मैं दिल्ली आने के पहले मेरे फैमिली में केवल 4 लोग थे, अभी मैं सोचता हूं 14 लोग और जुड़ गए हैं। तो सच में ये प्रभु की ओर से है कि प्रभु ने हमें आत्मिक रूप से भी मेरे फैमिली को बढ़ाया है। तो इन सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। 2 दिन मेरे लिए बहुत ही आनंदपूर्वक रहे और इसको हमेशा मैं याद रखूँगा। परमेश्वर का तो मैं सच्चा प्यार देखा हूँ, लेकिन इंसान का कभी नहीं देखा था। लेकिन यहाँ आके इन लोगों के बीच में मैंने एक तो सच्चा प्यार देखा। मैं ज़िंदगी में कभी भी इतना सेल्फी या फ़ोटो नहीं खिंचाया था, लेकिन यहाँ पर आज खिंचाया इतना। मेरे फ़ोटो मेरे मोबाइल में 2 या 3 ही फ़ोटो रहेंगे, लेकिन आज पहली बार मैं इतना फ़ोटो खिंचाया हूँ खुश से। यहाँ पे जो भाइयों की संगति रही और जो भी हॉस्पिटैलिटी जो दी गई, उसके लिए तो मैं उनके लिए धन्यवाद कहना भी थोड़े शब्द हैं। काफ़ी अच्छा समय हम सब ने मिल के बिताया एक दूसरे के साथ, तो ये यादगार हमेशा रहेगी। और विशेष करके जोसेफ भैया से मिलने का दिल में अरमान, जब से हमने वीडियो उनके देखे थे मैंने, तो ये था कि मैं कब मिलूँगा इस भाई साहब से, कि जो इतना सुंदर बोलते, कैसा बोल लेते। हमको तो मैं इतने वचन पढ़ता हूँ, लेकिन वो ख्याल मेरे जहन में नहीं आते जो ये बोल देते हैं 25 मिनट के अंदर में। वो काफ़ी कुछ बोल जाते हैं जो इंसान 2 घंटे की मीटिंग में भी नहीं बोल पाता है। तो मुझे बहुत ही इच्छा थी ब्रदर से मिलने की, कि हम रूबरू उनसे मिले, और ये इच्छा भी पूरी हुई। मेरा 2 दिन का अनुभव ऐसा रहा कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मेहमान आया या बाहर से कोई आया। मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल जैसे अपने भाई बहन होते हैं वही आए हैं। और मैंने जो अरेंजमेंट करने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि ठीक ही होगी, क्योंकि ये पहली बार है मैंने ऐसा किया है। तो मैं इन कामों में हमेशा पीछे रहता हूँ और दोस्त वगैरह ही करते हैं और मैं बस एंजॉय करता हूँ। लेकिन पहली बारी आज मैंने अरेंजमेंट किया है, पता नहीं कैसा हुआ है, सही हुआ है या बेकार हुआ है। हमने 2 दिन यहाँ पे खूब मज़े किए और हमारे सुमित भैया हमारे लिए बहुत मेहनत किया। उन्होंने रात को सोए भी नहीं। सुबह में मैसेज आया 8:30 बजे रेडी रहना, उससे पहले उनका ब्रेकफास्ट आ जाता था, क्या बोलते हैं, नाश्ता वास्ता सब लेके आए और उन्होंने हमारे लिए अपना सारा समय दिया।
और जोसेफ भैया भी हमारे साथ सारा दिन, ये नहीं कि खाली बैठे इधर उधर चले गए, हमें प्रभु के बारे में अच्छे से सिखाया और हम खूब इंजॉय किए, खूब खा रहे। देखो आगे सामने रखा भी हुआ है। और एक भैया अनिल भैया ने तो हैदराबाद से वहाँ से नॉन खटाई और ये सब खाने के लिए लेके आए और हम सब खूब आनंदित है और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। सुमित भैया ने जो अरेंज किया खाने पीने का, प्रेयर स्टार्ट हो जाती थी, मैं सोचता था कब प्रेयर ख़त्म होगा, कल जल्दी से खाने का स्टार्ट करें। और मेरा ये रहता था आज कौन सा होगा, क्या खाने को मिलेगा। और मैं दिल से कहना चाहता हूँ जो बिरयानी मंगवाई थी, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है तो बहुत अच्छी थी और जो सब्जी थी वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। थैंक यू भैया। मैं सुमित भाई का स्पेशल धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं पिछले 7 साल से हैदराबाद में साउथ इंडियन फूड खा खा के परेशान था। तो जब भी मेरे को खाना लेके आ रहे थे तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत दिन से मैं नॉर्थ इंडियन फूड जैसे छोले भटूरे सुबह को तो मिलते ही नहीं है, वो अपनी इडली को छोड़ के। तो मेरे को बहुत ही मज़ा आया। फूड हर दिन मैं बोलता था कि बहुत अच्छा लगा खा के। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सुमित भाई का। रात को हम सोचते थे अब सोएंगे, लेकिन एक ना एक टॉपिक खड़ा हो जाता था। और एक बार क्या हुआ कि भैया आने वाले थे, हमने सोचा कि गेट खोलने के लिए जाना है और उसमें ये हुआ कि जैसे ही कोई बाहर से कुछ आवाज़ आती थी, सोचते थे भैया आ गए, उठने लगते थे सारे के सारे। और ऐसा होता था कि पता ही नहीं चलता था टाइम का कि कब टाइम निकल गया, क्योंकि बात करके इतनी खुशी मिलती थी और इतना आनंद आता था जो कि पहले कहीं नहीं आता था। तो जब अच्छी चीज़ मिल रही होती है ना तो नींद का पता नहीं चलता। मीटिंग में तो हमें बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, सबसे बात करके, हंस बोल के, एक साथ खा पी के। तो ये ज़रूरी था कि हम कुछ तस्वीरें ले लें यादगार के तौर पर। तो सब ने खूब तस्वीरें खींची। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। मैं तो शॉपिंग के नाम से बहुत डरता हूँ, इसलिए शॉपिंग से थोड़ा दूर रहता हूँ। लेकिन हमारे कुछ भाई बहन शॉपिंग में इंटरेस्टेड थे, तो वो लोग बाहर गए, उनकी कुछ तस्वीरें हैं,